हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या लेंगे आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन, एंड एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सोलमेट। नेक्स्ट वी हैव जेंडर रोल्स। नेक्स्ट इज न्यू बिगिनिंग, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, look beyond illusion, soon, support, open your heart, take a break. Bottom of the deck we have expect a miracle and twin flame is not ready. Okay. तो आज की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें, ये इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो यहां पर सबसे पहला मैसेज तो ये मिला है कि आपका, कुछ लोगों का यूनियन हो चुका है अपने पार्टनर के साथ में। ये एक्सप्रेस्ड दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कन्फेस किया हो कि इन्हें आपके साथ रहना है और ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे प्लान कर रहे हैं। जिसका भी हुआ है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी है कि आपके पर्सन ने या तो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको एक्सप्रेस कर दिया है या करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके नहीं हो पा रहे हो या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपको कन्फेस करें कि इनकी लाइफ में ये सिचुएशंस है भाई, यहाँ पे चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते और आप इन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते। पॉजिटिवनेस दोनों तरफ है, इसलिए ये अपनी बातों को आपसे एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड अब डिसीजंस लेना चाहते हैं। आपकी तरफ फीलिंग्स है, लव है, इमोशंस है। इनको ऐसा फील होता है कि आपका और इनका कोई ऐसा कनेक्शन तो है कि चाहे कितनी ही परिस्थिति खराब हो, लेकिन आप और ये कभी एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं रह पाते। ये जब आपके बारे में सोचते हैं आप उस तरीके से चीजें कर देते हैं, जब आप इनके बारे में सोचते हो तो ये कुछ ऐसा कर देते हैं। मिरर करने की एनर्जी है, या इनको कई बार शॉक लगता हो कि आप सेम क्लोथ्स पहन रहे हैं या आप सेम तरीके से एक ही टाइम पर बोल रहे हैं, एक ही टाइम पर चीजें अपलोड करें। मतलब जहां पर अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट भी है तब भी यू गाइज आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स। ठीक है, और अगर कांटेक्ट भी है तब भी हो सकता है कि म्यूचुअली आपने उस एनर्जी को फील किया हो और इन्होंने आपसे बोला हो। ये इस कनेक्शन को बहुत डीपली फील कर रहे हैं इस समय, जो भी कनेक्शन आपका इनके साथ में है। ठीक है, यहां पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आपकी जर्नी के लिए गाइडेंस ये है कि आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज कर गए हैं आपको कि आप ही इनके बेटर हाफ है या आप ही इनके जेरोक्स हैं। ठीक है, इनका अदर हाफ है। ठीक है, और ये कनेक्शन कुछ ऐसा है कि स्टेजेस में चल रहा है। पहले कुछ स्टेज अलग थी, अब कुछ और है, और इस कनेक्शन में ये मैच्योरिटी को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि इनको रियलाइज हुआ है, ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप इनके क्या है। ठीक है, यहां पर ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन अब और ज्यादा धुन में नहीं रहना चाहते। जो भी कंफ्यूजन्स थे, प्यार मोहब्बत, अब ये रियलिटी पर फोकस करना चाहते हैं कि अब एक्चुअली इनको करना क्या है, क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है। क्या जिंदगी भर ऐसे ही व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सचेंज करना, झगड़ा कर लेना, सेपरेशन में आ जाना, ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, कब तक चलेगा ये? इसका कोई एंड पॉइंट है कि नहीं है? अब ये डीपली चीजों को सोच रहे हैं, और जो चीजें इनके माइंड में इल्यूजिव एनर्जीज को क्रिएट कर रही थी, अब ये उस इल्यूजन से बहुत ऊपर उठना चाहते हैं। एक क्लैरिटी के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो इस पार है या उस पार है, ऐसी एनर्जी है। सून की एनर्जी है, तो ये आपसे हो सकता है बहुत जल्द रिकनेक्ट करें अगर बातचीत नहीं हो रही है। यूनियन हो सकता है, इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। आपके पार्टनर, अगर आपको इनकी कभी भी जरूरत पड़ती है और अगर ये आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं या आप लोगों के बीच में कुछ इस तरीके का रिश्ता अब खराब हो गया है, तब भी ये दिल से, आत्मा से आपको ब्लेस करते हैं। जिस भी सिचुएशन में, देखिए मुझे बहुत लोग पूछते हैं रीडिंग में, मैम क्या मेरे पार्टनर को रियलाइज होगा उसने मेरे साथ ऐसा किया,
या मैंने उसको इतना प्यार किया क्योंकि मैंने अनकंडीशनल किया। मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, अनकंडीशनल वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन होती है ना जिससे कोई भी अनटच्ड नहीं रह सकता। जब भगवान मिल जाए उस अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से, मीरा को कृष्ण मिल गए तो पार्टनर तो बहुत किस खेत की मूली है, जरूर फील होती है। समय की बात है कि या तो पहले फील होगी, समय पर फील हो जाएगी, या समय निकल जाने के बाद फील होगी, लेकिन 100% फील होती है, क्योंकि ये सारी चीजें काल के नियंत्रण से चलती हैं। और जो जैसा करता है एक एक स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ वो चीजें रिपीट होकर आती है। चाहे इसको यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, लेकिन यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को मिरर करती है। ठीक है, हाँ, जब आप उससे एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे तब वो चीजें घटित हो जाती हैं। ठीक है, कहते भी है व्हेन डिजायर एंड्स मैनिफेस्टेशन वर्क्स। ठीक है, तो यहां पर ऐसी वाइब्रेशन है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको ऐसा भी फील होता है, जैसे कि मैंने बोला कि इनको आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है कि जो तोड़े से भी नहीं टूट सकता। आप और ये किसी न किसी तरीके से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कनेक्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन पे कोई डिवाइन सपोर्ट है जो नहीं चाहती है कि हम एक दूसरे से डिटैच हो या हम एक दूसरे से अलग हो। ओपन योर हार्ट की एनर्जी है, तो अगर ये आपसे कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा ऐसी वाइब्रेशन में है कि आपको अपने दिल को खोलकर रख देना चाहते हैं कि इनके मन में क्या परेशानी है, ये आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, आखिर ये किस फेज से गुजर रहे हैं, आप इनको कहाँ तक समझ पाए हैं, समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है टेक अ ब्रेक, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में उन्होंने ब्रेक ले लिया हो या आपसे कह दिया हो कि ये आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं। ऐसी वाइब्रेशन है, मतलब ये बातचीत करना नहीं, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। इस कनेक्शन में किसी न किसी तरीके का मिरेकल हो सकता है। आपने न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दी है एंजल्स। कैसी न्यू बिगिनिंग? गो आउटसाइड एंड डीप कॉन्टेम्पलेशन। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एक प्रॉपर चेंज के साथ में, ये आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं। देखिए, ये बंदा या बंदी प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। प्लेयर एनर्जी किसकी? दो तरीके के प्लेयर एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पे। एक तो ये जो कई सारे लोगों से बात करता है या करती है, सिर्फ कि औरों में भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और कुछ और नेक्स्ट लेवल के प्रो मैक्स निकल आते हैं जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्लेयर एनर्जी में रहे तो ये मेजर चेंजेस से भी गुजर रहे हैं। डीप कॉन्टेम्पलेशन में है कि इनमें कमी कहाँ है, किसकी वजह से रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, और ये अब आपके साथ मूवमेंट चाहते हैं। रीचिंग आउट की एनर्जी है, रीच आउट करना चाहते हैं आपको। इस समय हो सकता है कि ब्रेक लिया हुआ हो, लेकिन आपके लिए प्यार कम नहीं है। ट्रू लव की एनर्जी है गाइस, ये मैंने दोबारा बोला, और जबकि ये कार्ड मैंने अभी देखा। एंड मिरर सेल्फ, मैंने बोला था कि मिररिंग भी एनर्जी है यहाँ पे, और ट्विन फ्लेम आया तो मिरर आना भी चाहिए था। मिरर सेल्फ की एनर्जी है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, और ये आप ही के साथ इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस के साथ सोच समझकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी भी वजह से अगर कम्युनिकेशन बंद है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन का हाल आपको बताना चाहते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेने वाले हैं ये अगला कदम आपकी तरफ। तुम्हें आना है आज, ठीक है, तुमसे शुरू करेंगे फिर नेक्स्ट एक्शन। देखिए, इसमें मुझे एकदम से हाथ लगवाया अपना कि आज हम बताएंगे। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा। इट्स अ वाओ। कौन हो भाई, इतने नहीं लूंगी। बॉटम से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब लकी वंस का यूनियन होने वाला है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। ये आने वाले टाइम में आपके साथ यूनियन को क्रिएट करेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, सक्सेस के साथ में। जो इन्होंने क्रिएट करने का सोचा है उस पर ये एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर ये काफी समय से बैरियर्स को लगाए हुए थे, बाउंडेशंस में थे, तो यहां पर एक क्लियर एनर्जी है कि ये बाउंडेशंस को आप हटाएंगे और बैलेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, एम्परर, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन रिसीव होगा,
लौट कर आने की एनर्जी है आपके पर्सन की विद अ जजमेंट, विद अ डिसीजन, ठीक है। एंड हैंग्ड मैन, अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक थे ना बुरी तरीके से, तो बाहर निकलेंगे विद क्लैरिटी, और कुछ चीजों को आपसे, जहां तक ये चाह रहे हैं, क्योंकि एम्परर है और इगोइस्टिक एनर्जी है, तो ये आपसे अपनी फीलिंग्स को क्लियर वे में कन्फेस भी करेंगे। कॉल्स मैसेजेस की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो डिसीजन है 10 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि 10 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है जो आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करे इनके साथ। इसके लिए ये कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं, स्टक माइंडसेट को खत्म कर सकते हैं, और आपकी तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे खुद आ नहीं रहे थे और जब आपने चेस करना बंद कर दिया तो आ गए। बॉटम से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड, तो आपको रीच आउट करने की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है, और आपके साथ जस्टिस करने की एनर्जी है। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइस। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? देखते हैं, ये डेक नया है और क्या गाइडेंस आती है एंजल्स की तरफ से निकल के। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इतने सारे देखिए अपने आप आए हैं ये, और लेंगे फनल, आई, क्लाउड्स, कैरेट, डायमंड, बटरफ्लाई। बॉटम से हमारे पास है गोंग, एन एक्साइटमेंट एंड एन एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में घटित होने वाला है। तो पहला मैसेज है फनल का, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न्ड। देखिए जो भी समय चल रहा है जहां पर आप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, ये तो डेक आज खोल लिया, जिंदगी में या तो आप लेसन्स देते हैं या लेते हैं, या तो सीखेंगे या सिखाएंगे, और हर क्षण ये होता है क्योंकि परिवर्तन का नाम ही जिंदगी है। अगर आपके टेंशन लेने से चीजें ठीक नहीं हो रही हैं तो टेंशन क्यों लेना है? अगर आपके पॉजिटिव रहने से, देखिए पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट करने से पॉजिटिव चीजें क्रिएट होती हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन ही नेगेटिव होगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा? ऑलवेज बी होपफुल, हमेशा होप रखिए तब तक जब तक आपके अंदर सांसें बाकी हैं, क्योंकि तब तक पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो अलग बात है कि मन से अगर कोई हार गया तो वो फिर हार ही गया। तो अपने आप को हमेशा, अपनी आत्मा को जिंदा रखिए, उसे मरने मत दीजिए। हमेशा दिल खोलकर एफर्ट्स लगाइए, किसी सिचुएशन में कमी ना रहने पाए कि आपने नहीं किया था तो नहीं हुआ, बेस्ट देना चाहिए, चाहे सिचुएशन वहां पर कैसी भी है, लेकिन ऑलवेज बी लाइक अ वॉरियर, ठीक है। आई की एनर्जी है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है, आपके अंदर साइकिक पावर्स हैं, तो आपको उस इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है। अगर आपके इंट्यूशन से चीजें सही होती हैं तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये अगर अलाइनमेंट में एनर्जी आपकी आ रही है ना, तो आप देखेंगे कि जो चीज आपको बोल रहे हैं एंजल्स, या जो चीज आपको अंदर से आवाज आ रही है वो प्रैक्टिकलिटी में हो रही है। फॉलो करिए उसे। क्लाउड्स की एनर्जी है, तो जो भी सिचुएशन चल रही है कभी ये ना सोचिए कि ये परमानेंट है। मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये चीज फिर थोड़ा सा पर्सनल चली जाती है। कभी मेरी तरफ से मेरी एडमिन अगर रिप्लाई ना करे तो 1-2 लोग ऐसा भी मैसेज करते हैं, मैम आपने तो रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा है वैसा है। मैं ये सोचती हूं कि अगर वो बिजी है और उसने नहीं देखा तो कोई रीजन होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रीजज कर रहे हैं, ये मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही, मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे कह सकते हैं तो आपने रिलेशनशिप में तो पक्का कहा होगा, एजम्पशंस लगाए होंगे। ये जो चीज हुई भी नहीं है उसको क्यों अज्यूम करना? जो चीज नहीं हुई है, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मेरा पार्टनर कभी नहीं आएगा क्योंकि उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आएगा, ठीक है, और वो चीजें आपके साथ होनी शुरू हुई। हाँ, अगर आपको बिल्कुल गर्म खाना है
तो हर चीज का एक समय होता है। किसी भी सिचुएशन में पहले से अपनी राय ना दें जब तक उस चीज को रियलिटी में ना देख लें, क्योंकि राय दी और फिर उस राय पे आप नहीं टिके तो एग्जिस्टेंस नहीं है फिर चीजों का। तो कभी भी प्रीजज नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, गलत फहमी नहीं क्रिएट करनी है। ये कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मानसिकता की निशानी है। जो चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, खुद से सुना है तब ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई की एनर्जी है, अ चेंज फॉर द बेटर, तो कुछ बहुत बेटर होने के लिए आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करिए। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, तो आने वाले समय में या तो आप किसी से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं या कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। हो सकता है डायमंड की रिंग ही मिल जाए, पता नहीं क्यों चैनल हो रहा है। कैरेट की एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आने वाले टाइम में, जिसको आप ही ने बोया है वो फ्रूट बन के आपको मिलने वाला है, ठीक है। बॉटम से एक्साइटिंग इवेंट की भी एनर्जी है, तो हो सकता है मैरिज रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।